आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि इस प्रकार कुछ दिया है। एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2। इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन किस कंडीशन के लिए है? इस कंडीशन के लिए। ये फंक्शन किस कंडीशन के लिए? ये कंडीशन के लिए। ये फंक्शन किस कंडीशन के लिए है? उसके लिए कंडीशन क्या दी गई है? ये कंडीशन दी है। अभी तक बच्चों आप लोग क्या करते रहे हो कि कोई एक बिंदु दे दिया जाता था। जैसे आपसे क्या कह दिया जाता था कि x बराबर a पर सांख्यता की जांच करिए, आप लोग आराम से कर देते। वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो कंडीशन है, कंडीशनों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, जैसे ये भर दे दिया जाए और आपसे इसमें ये पूछा जाए कि बताइए कि ये किस बिंदु पर सतत है या किस बिंदु पर असतत है। वैसे तो इन सभी सवालों में आपको ये चेक करना है कि किस बिंदु पर असतत है। तो मेथड वही है, चाहे हम सतत के लिए चेक करें चाहे असतत के लिए चेक कर लें। ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, अगर वो ये कह देता कि x बराबर 3 के लिए आप चेक करिए कि ये फलन सतत है क्या असतत है, तो 3 में ही फोकस करते। उसने कहा है कि ये आपका फंक्शन है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया है? अलग अलग कंडीशनों के लिए अलग अलग फंक्शन यहां पर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो क्या होते हैं, ये बिंदुओं को दर्शाते हैं। बिंदु का मतलब x बराबर 1 को। तो यहां पर अगर आप गौर करो तो x के मान दो बिंदुओं, मतलब दो बिंदु यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक -3 x बराबर 1, x बराबर 3 दिखाई पड़ रहा है ना। तो हमको क्या करना है, अलग अलग x बराबर 3 के लिए सांख्यता की जांच कर ले और x बराबर -3 के लिए। तो चलिए, जब आप इस प्रकार के सवालों को लगाओ तो आपको इतना ध्यान देना जरूरी है कि जिसके लिए आप सत्यता की, देखिए यहां पर दो बिंदु हैं। आप देखो यहां पर एक आपको -3 नजर आ रहा है और एक नजर आ रहा है 3, है ना। अब समस्या यहां पर यह आती है कि बच्चे इस जगह पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम कंडीशनों को कैसे पहचानेंगे। तो आप ये वीडियो आप देखिएगा, ये बिल्कुल से आपके दिमाग से हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये आप लोग कोई भी बच्चा मिस करके नहीं आएगा। तो चलिए देखिए बच्चों, हम किसी एक के लिए चेक करते हैं। x बराबर -3 के लिए आप x बराबर 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों को चेक करना है आपको, x बराबर -3 के लिए और x बराबर 3 के लिए भी। तो x बराबर -3 के लिए हम जांच करते हैं। ठीक। अब एक चीज बस आप याद रखिएगा, यहां पर दो बिंदु हैं, मान लीजिए -3 और 3। आगे सवाल आपके ऐसे भी आ सकते हैं कि 3-3 बिंदु हो सकते हैं, 4-4 बिंदु भी हो सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, जिसके लिए आप जांच करते हो, जिसके लिए आप प्रेजेंट में जांच कर रहे हो, उसके अलावा आपको कुछ और दिखाई ना दे, क्योंकि ये आपकी क्या है, कंडीशन एक साथ मिक्स है। ठीक है ना। तो बेटा x बराबर -3 पे ही आपका दिमाग होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं एफ ए नेगेटिव। तो एफ ए नेगेटिव का मतलब क्या है, फार्मूला आपको पता होगा। चलिए मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, एफ टेंड्स टू, याद है कुछ ऐसे। ठीक है। एफ एक्स यहां पर क्या है, ए यहां पर क्या है, ए है यहां पर -3। जिसके लिए आप चेक कर रहे हो वही ए होता है। एफ एक्स क्या होता है वो अभी मैं आपसे बताने जा रहा हूं। चलिए बेटा, यहां पर आप देखिए तो एफ ए क्या है, -3। तो -3 के ऊपर घात के रूप में ऐसे माइनस आ जाएगी, इंडिकेशन है बस LHL का। ये क्या है आपका LHL। अब बात यहां पर ये आती है कि लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये ये वाला माइनस ये नहीं दर्शाता कि संख्या को नेगेटिव कर दे। ठीक है। अब बात यहां पर ये आ रही है कि आखिर हम LHL के लिए फंक्शन कौन लेंगे। फंक्शन तो हमारे 3 दिए हैं, ठीक है ना। तो बेटा आप ध्यान
दीजिए कि जब हम LHL के लिए पढ़ते हैं तो हम क्या ध्यान देते हैं कि उस समय हम चेक करते हैं कि x a से कहां छोटा है, किस फंक्शन पर छोटा है। और RHL के लिए हम क्या चेक करते हैं, x a से, a का मतलब समझ रहे हो ना, जिसके लिए चेक करना है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हम चेक करते हैं कि x a पर कहां बड़ा है, वो सॉरी बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हम LHL के लिए तो हमको ढूंढना है कि x हमारा a से कहां छोटा है, यानी कि हमको ढूंढना है कि x जो है -3 से कहां छोटा है। तो आप केवल -3 पर गौर करोगे, इस कंडीशन को ढूंढो बेटा, इस कंडीशन को ढूंढोगे आप तो आपको देखो यहां मिल जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, जिसको आपको ढूंढना हो, आप अगल बगल की कोई चीजें आप ध्यान नहीं दोगे, केवल उस पे दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ढूंढ रहे हो इसको और आपका द्वारा सर इसमें बराबर तो लगा है, बराबर के लिए हम आगे देखेंगे ना बच्चों, हमको ध्यान देना है केवल x -3 से कहां छोटा है। तो आप देखो तो x से आपको देखिए ये मिल गया ना बच्चों, ये मिल गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा वो हो गया, मैं साफ साफ लिख दूं, ये क्या था x। तो ये देखिए आपको यहां मैंने क्या कहा, आपको जिसको ढूंढना है उसको मतलब उससे मतलब रखना है। तो x और ये क्या था -3 था, सॉरी ये क्या था, x -3 से छोटा मिल गया ना आपको। देखिए बराबर के लिए अब हमको ध्यान नहीं देना है, तो इसके सामने देखो क्या फंक्शन है, मॉड ऑफ x प्लस 3। कितना इजी है, देखो आपका ये हो गया लिमिट, और यहां पर क्या रखोगे, मॉड ऑफ x प्लस 3। समझे ना बच्चों। आगे देखो हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और मैंने बताया था जब h टेंड्स टू 0 हो और लेफ्ट के लिए करना हो, आपको LHL के लिए करना हो, तो क्या करते हैं, a माइनस h करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3। क्लियर। अगर हम इसमें लिमिट रख दें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 -0 प्लस 3 -3 प्लस 3 -3 मोड़ के बाहर आ जाएगा, तो 3 + 3 = 6। कोई प्रॉब्लम। आगे देखो RHL के लिए क्या निकाल रहे हैं, RHL के लिए। तो RHL के लिए एफ ए पॉजिटिव, याद करो मैंने आपको बताया था, लिमिट x टेंड्स टू -3। अरे चेक तो कर रहे हैं -3 के लिए ना, a प्लस का मतलब यहां पे प्लस नहीं लगाना है। ठीक है, अब आप यहां पर क्या देखना है, मैंने आपसे बताया था जब RHL के लिए चेक करो तो यहां पर ढूंढो कि x a से कहां बड़ा है, किस जगह पे बड़ा है। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। ढूंढो बेटा, अरे यहां तो छोटा है, यहां तो -3 है नहीं। आप अगर गौर करो तो देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां पर मिल गए जनाब कि x -3 से बड़े हैं। मैंने फिर से आपको इंडिकेट कर रहा हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस 3 को ध्यान नहीं देना, जिससे आपको मतलब है उसी को ढूंढने के लिए आप निकलो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कंडीशन, -2x, और आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा। मैंने आपसे बताया था 3 + h। अगर हर ना हो तो आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, -2 और -3 + 0, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर मैं साइड में वैल्यू ऑफ फंक्शन बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन
वैल्यू फंक्शन में क्या होता है, हम चेक करते हैं x बराबर ए क्या है हमारा, a है -3। आपको अब देखना है कि x बराबर -3 कहां है, ढूंढो निकलो। तो देखो आप अब की बार किस में इंडिकेशन कर किए, केवल किस पे ध्यान दिए, अब की बार आपने ध्यान दिया बराबर पे, तो आपको बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया। एक साथ हो सकती हैं दो कंडीशन, उससे मतलब नहीं है, हमको जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं उस पे ध्यान देना। तो x बराबर -3 किसके बराबर है, मॉड ऑफ a। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू फंक्शन के लिए, f a, और f a बराबर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं f -3, और f बेटा -3 के लिए जो आपका है उसी पर आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6। क्लियर। तो यहां पर अगर देखो LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहां पर देखो बेटा ये x बराबर -3 पर क्या है, सतत है, x बराबर -3 पर सतत है। अभी सवाल पूर्ण नहीं हुआ, हमको पूरा फंक्शन सॉल्व करना हो, फिर एट लास्ट बताना है कि असतत किस में है, ठीक है। तो ये तो इसमें सतत, तो x बराबर -3 के लिए समझ में आ गया होगा, कंडीशन भी लगभग आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के दूसरी कंडीशन x बराबर 3 के लिए जब हम देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए। अब फिर वही चीज, पहले जब आप x बराबर -3 के लिए देख रहे थे तो x बराबर 3 को आप इग्नोर कर रहे थे, और अब अगर हम 3 के लिए चेक करेंगे तो -3 को इग्नोर करेंगे। क्लियर। चलो वही पुराना फंडा हम निकालेंगे, क्या, LHL और f, यहां पर मैं a नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट, अब आप समझ ही गए होंगे, सॉरी +3 है ना यहाँ पे, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो हम एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि x, मैंने बताया था ना कि LHL के लिए क्या देखा जाता है कि x a से कहां छोटा, a अब की बार क्या है, a है 3, पहले क्या था -3। तो यहां पर देखो कि x जो है वो 3 से कहां छोटा है, ढूंढो आप। अगर आप बेटा ढूंढने निकलोगे, मुझे फिर से आपको बताना पड़ रहा है कि -3 पे ध्यान नहीं देना आपको। किस पे ध्यान नहीं देना, आपकी बार -3 पे ध्यान नहीं देना है। तो आप देखो, तो जब x 3 से कहां छोटा है, ये है छोटा, हमको बस इससे मतलब है, ये किसके लिए है, -2x के लिए। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, -2x। समझ में आ रहा है ना। यहां से बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 जब लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, -2, और x के स्थान पर क्या लिखोगे, 3 -3 आपकी बार मत लिखना, ये ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो माइनस है वो LHL को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहां से देखो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसमें आप रखोगे तो ये मिल जाएगा -2 3 -0 यानी कि -6। क्लियर। अब हम निकालें RHL। तो RHL यानी कि क्या निकालना है, 3+, तो लिमिट x टेंड्स टू 3+, ठीक है। चलो 3+ का मतलब हमको अब चेक करना है कि x हमारा 3 से कहां बड़ा है, तो चेक करो। अब तो -3 से ध्यान ही नहीं देना है, ये तो 3 से छोटा था। देखो आप ये देखो x 3 से बड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इसके लिए फंक्शन क्या है, 6x + 2। क्लियर। तो यहां पर आप लिमिट
इसमें ज़्यादा इस वजह जोड़ नहीं दे रहा हूँ कि इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। जो नई चीज़ थी उसको बताना था मुझे। 6 और यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखते हैं बच्चों, 3 प्लस h और प्लस 2 हमारा जो कहते हैं लिमिट रखो। तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 मतलब 18। अब क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 यानी कि 20। आगे क्या बताओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत है नहीं, वो तो तब होती है जब अगर ये भी -6 आ जाता है। तो LHL है आपका -6 और RHL है आपका 20, यानी कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। वैल्यू फंक्शन निकालना हो तो आप निकाल लो, लेकिन निकालने से कुछ मतलब नहीं, आपको जांच करना है केवल, ठीक है बेटा। आपने यहां पर जांच किया और सवाल ये किसके लिए है, सवाल इसमें क्या बताना है कि आपको इसकी जांच करिए और अगर ये फलन कहीं किसी बिंदु पर असतत है तो बताइए किस बिंदु पर असंतत है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे x बराबर +3 पर फलन असतत है, ठीक है। तो बस इतना सा सवाल था ये, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कितना भी बड़ा सवाल हो, आपको बस एक चीज जो सबसे बड़ी है वो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कंडीशन पहचानने में। तो कंडीशन इस तरीके से आप पहचान सकते हो, अगर किसी एक बिंदु के लिए आप चेक करो, दूसरे बिंदु पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, अच्छा 8वां और 9वां सवाल एक ही है, तो मैं एक बता दूं आपको, 8वां बता दे रहा हूं, 9वां आप लगा लोगे। मॉड ऑफ x बाई x, इसके लिए कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या है 0 x इक्वल 0। तो ये क्या दिया f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x x डज नॉट इक्वल, ये तो समझ में आ रहा है, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, ये फंक्शन जो है उसके लिए है जो जहां पर x बराबर 0 ना हो, x बराबर 0 ना हो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि x बराबर 0 इस जगह है, तो x बराबर 0 ना हो, यानी क्या मतलब इसका कि 0 से बड़ा हो जाए चाहे 0 से छोटा हो जाए, लेकिन x बराबर 0 ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है x ग्रेटर 0 के लिए भी है और x लेस 0 के लिए भी है। समझो, कुछ सोचो ना। जैसे आपसे कह दिया जाए आपके पास 5 रुपए ना हो, मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 5 रुपए ना हो, तो 5 से कम भी हो सकता है, यानी कि आप 5 से कम भी रख सकते हो, 5 से ज्यादा भी रख सकते हो। क्लियर। तो यानी कि LHL के लिए हमारा ये फंक्शन होगा और RHL के लिए भी ये फंक्शन होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपका ये दिया गया है, तो बिंदु कितने हैं इसमें, केवल 0 है, तो हम चेक कर लें LHL। तो बच्चों LHL कि हमारा क्या हो जाएगा f(0) नेगेटिव और लिमिट x, अब मैं x ना लिख के डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, नहीं तो चलो अच्छा लिखे दे रहा हूं, x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या है छोटे के लिए आपको देखना है, यही है मॉड ऑफ 0 नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ x बाई x लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा a माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच, और नीचे भी तो x है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। एक चीज मैंने आपको बताया था कि
अपरिभाषित फलन नहीं होना चाहिए, यानी इस रूप का नहीं बनना चाहिए। इस वजह से जब हर हुआ करे तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक हल किया करिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर 0 रख दोगे तो 0/0 आ जाएगा, ठीक है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म का बन जाएगा, ठीक। तो उसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, ऊपर -h, नीचे क्या है -h। ये बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू, जब तक सवाल सॉल्व हो रहा है तब तक लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मॉड के बाहर h आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कटेगा तो आपका कितना मिल जाएगा, -1। और अचर में लिमिट लगती ही नहीं, ठीक है ना, तो कितना मिला, -1। RHL निकाल लो, RHL। तो बेटा RHL के लिए F0 पॉजिटिव, यहां मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या है, यही है, तो ये हो जाएगा 0 + h और बटे 0 + h। ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h, यानी कि मॉड ऑफ h, और बाहर आएगा तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं से आपका देखिए पता, और वैल्यू फंक्शन क्या है यहाँ पर, ये तो दिया ही गया है, ये है आपका 0, यानी कि F0 बराबर आपको क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहां से देखने से आपका पता चलता है कि x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले LHL डज नॉट इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ये भी ना भी लिखते तब भी चल जाता, ठीक है, यहीं से सिद्ध हो गया था LHL और RHL से। तो यहां पर अतः, जबकि आपको बताना था, तो अतः x बराबर किस पर, 0 पर, 0 पर फलन क्या है, असतत है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जैसा था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9वां है, तो 9वें क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। f(x) इक्वल x + 1 x² + 1, इसके लिए कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल इसके 1 के, और x इज लेस देन 1, ठीक है। उसके लिए, इसके लिए कंडीशन ये है और इसके लिए कंडीशन ये है, ठीक। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए तो एक ही बिंदु की बात कर रहे हैं, x बराबर 1 पर परीक्षण करना है। किसका परीक्षण, सतता का परीक्षण करना है कि ये फलन सतत है कि नहीं है, किस पर, x बराबर 1 पर, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHL। HL के लिए, LHL के लिए F1 नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और मैंने आपको बताया था कि LHL के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि x a से, a क्या है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर देखना है कि x 1 से छोटा हो, उसके लिए देखना है आपको। देखिए x 1 से कहां छोटा है, इसके सामने क्या है, x² + 1, तो इसका LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, x² + 1, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के स्थान पर 1 - h का, a माइनस h रखते हो ना, तो a की जगह है 1, तो 1 - h + 1, यहां पर हम लिमिट रखेंगे +1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो LHL कितना आया, 2। अब हम बात करेंगे RHL। RHL में देखिए F1 पॉजिटिव लिमिट
x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब हमको इसमें क्या देखना पड़ता है कि x a से बड़ा है, उसके सामने जो फंक्शन हो वही हम लेंगे। तो आप देखिए x 1 से कहां बड़ा है, तो आप देखो यहां पर। अच्छा, जब हम राइट की बात करेंगे तो हम छोटा और बराबर की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो x 1 से बड़ा, देखो यहां पर x 1 से बड़ा कहां है, तो आपको देखो ये मिल रहा है, मिल रहा है ना। ये किसके लिए कंडीशन है, ये इसके लिए। इसके आरएचएल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1, x प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के स्थान पर क्या रख दोगे 1 प्लस h प्लस 1। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, इसको हल करोगे तो 1 प्लस 1 इक्वल 2, ठीक है। तो अगला देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है, केवल f1 निकालना है ना। यहां पर हमको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए देखिए बराबर की कंडीशन कहां पे है, बराबर की कंडीशन आपको देखो यहां मिल रही है ना। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1। तो यहां पर x प्लस 1 मैंने बताया था, इसके लिए हम लिमिट डायरेक्ट रखते हैं, तो 1 प्लस 1 इक्वल 2। तो यहां पर अगर आप देखो तो एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः ये फलन x बराबर 1 पर सतत है। तो जब x बराबर 1 पर सतत है तो असतत किसके लिए है, असतत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः 1 पर फलन सतत है, असतत नहीं है, ठीक है ना। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है, असतत नहीं है, ठीक है ना। उसने ये पूछा है, देखो प्रश्न करने का तरीका जरूर अलग है, लेकिन अगर आप देखो तो मतलब वही निकलता है। अगर कह देता जांच करिए तो हम जांच करने में बता देते कि जब जांच की बात कर दे तो हमको केवल क्या बताना है कि फलन सतत है क्या असतत है। अगर आपसे कह दे कि बताइए ये फलन सतत है कि नहीं है, तो हमको सतत पे ध्यान देना। अगर वो ये पूछे कि बताइए ये फलन असतत है तो किस बिंदु पर असतत है वो बताना है। तो हमारा किसी बिंदु पर ये असतत यानी x बराबर ये फलन पर असतत नहीं है, ये फलन क्या है, सतत है। क्लियर। तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 11वें की। तो 11वें 10वें जैसा है, लेकिन चलिए हम बताए दे रहे हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए कंडीशन x इज लेस इक्वल टू, और इसके लिए कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर टू। तो यहां पर भी हमको किसके लिए परीक्षण करना है, x बराबर 2 के लिए परीक्षण, ठीक है, x बराबर 2 पर। ठीक, चलो तो निकालते हैं हम सबसे पहले एलएचएल। जब बच्चों एलएचएल निकालेंगे, f2 नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा लेंगे, समझ गए होगे आप। हमको क्या ये देखना है कि x 2 से छोटा कहां है, क्योंकि 2 पर हम देख रहे हैं, 2 से छोटा कहां है, यहां पर है। इसके सामने क्या है, x क्यू माइनस 3। फिर हम क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0 2 माइनस h की पावर 3 माइनस 3, लिमिट रख दो। तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लें आरएचएल।
तो RHL के लिए F2 पॉजिटिव, यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और यहां पर देखो 2 से बड़ा कहां है, x, ये है, इसके सामने x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2, RHL के लिए हम a प्लस h रखते हैं ना x के स्थान पर, प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5 इसमें भी आ गया। अगर 5 ना आता तो हमको वैल्यू फंक्शन की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि ये दोनों बराबर, अब चेक करना है ये भी बराबर है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, F2 यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन क्या है, बराबर के लिए देखो, बराबर के लिए भी x क्यूब माइनस 3 डायरेक्ट रख दो, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल 5। तो इसमें आप क्या लिखोगे, अगर सतत है तो किस पर है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर सतत है, यानी कि इसके लिए कोई असतत फलन नहीं मिल रहा है x बराबर 2 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर फलन सतत है ना कि असतत, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक। हम यहां पर ये भी लिख सकते थे कि x बराबर 2 पर फलन असतत नहीं है, या फिर हम ये लिख सकते थे असतत के लिए कोई बिंदु नहीं है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, तो कंडीशन को जांचना आप लोगों ने सीख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है fx इक्वल टू, कितना भी बड़ा सवाल हो घबराना नहीं है, बस जो मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। x की पावर 10 माइनस 1, इसके लिए कंडीशन क्या है, x इज लेस इक्वल 1 और x स्क्वायर, ठीक है। तीनों कंडीशन आवश्यक है भाई, ये जरूर ध्यान करिएगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, किसके लिए हमको चेक करना है, x बराबर 1 पर परीक्षण। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL, ठीक है। तो LHL आप जानते हो 1 नेगेटिव, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब देखो x 1 से छोटा कहां है, यहां पर देखो, आप बराबर ध्यान नहीं देना है, 1 से छोटा यहां पर, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के स्थान पर क्या रख दोगे, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस 1, तो बेटा 1 की घात 10 नहीं, आप लाख घात लगा दो, मान कितना आएगा, 1, तो 1 माइनस 1, ये कटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0। LHL इक्वल कितना आया, 0। RHL निकाल लो, RHL, तो बेटा RHL लिमिट वन पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या होगा, 1 से बड़े के लिए x स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट रखोगे तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हल करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से देखो 0 मिला और यहां से 1 मिला, क्या अब आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत है, वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए नहीं ना, क्योंकि जांच हमको करना है। LHL हमको यहां पर पता चल गया, तो हम क्या लिख देंगे कि x बराबर 1 पर
x बराबर 1 पर फलन, अब की बात क्या है, फलन असतत है ना कि सतत। तो x बराबर 1 पर फलन असतत है, तो ये बिंदु हमको मिल गया x बराबर